एपिसोड 51 और 55 अनएक्सपेक्टेड ट्रूथ। जैन बाहर आई तो वहां सिर्फ जोई ही खड़ी थी। जैन को देख वो दौड़ते हुए उसकी तरफ आ गई। जैन अंकल ठीक है? जोई ने उसके सामने आकर सवाल किया। जोई का सवाल सुनकर जैन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। उसने मुश्किल से इमोशन कंट्रोल कर जवाब दिया, ही इज फाइन। जैन को इस हालत में देख जोई उसके गले लग। जैन सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी ओके। जोई की बातें सुन जैन हम कहते हुए उसके कंधे पर सिर टिकाए आंखें बंद कर बैठ गई। उसके कंधे पर सिर रखे उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। जैन बंद आंखें किए हुए अपने ही ख्यालों में ही गुम थी कि अचानक से उसका फोन रिंग करने लगा। रिंगटोन की आवाज सुन जोई ने झट से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और उसे फोन वाइब्रेशन मोड पर डाल दिया ताकि जैन डिस्टर्ब ना हो, पर शायद कॉल अर्जेंट थी इसीलिए उसके कॉल कट करते ही दोबारा से कॉल आ गई। वापस से फोन वाइब्रेट होते देख जैन ने अपनी आंखें खोल दी। जोई पिकअप द कॉल में, इट्स अर्जेंट। तारानकन इट्स फाइन, तुम रेस्ट करो, मैं बाद में बात कर लूंगी। जैन की बात सुन जोई ने झट से उसे जवाब दे दिया, आई एम फाइन जोई, मेरी टेंशन मत लो, तुम सुबह से मेरे साथ हो, तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा। एक काम करो तुम वापस जाओ, मैं यहाँ मैनेज कर लूंगी। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है डैड अभी ठीक है तो आज शाम तक या कल सुबह तक उन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं, तो प्लीज ऑफिस जाओ। बट जैन, जोई ने कुछ कहना चाहा पर उसकी बात पूरी करने से पहले जैन ने उसे रोक दिया। नो बट जोई यू शुड गो, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगी ओके। ओके, बट तुम खुद का भी ख्याल रखना और कुछ भी हो तुरंत मुझे कॉल करना, मैं जल्दी ऑफिस का काम खत्म कर तुमसे मिलती हूँ, टेक केयर। जोई जैन के सिर पर हाथ रखते हुए उसे ध्यान रखने को कहकर वहां से चले आए। जोई को जाते देख जैन वापस अपने डैड के रूम के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अंदर झांक कर देखा तो वो सो रहे थे। उन्हें सोता देख जैन वापस बेंच पर आकर बैठ गई। जेसन अपनी कॉल खत्म कर वहां आया तो जैन अकेले बेंच पर बैठी हुई थी। जोई शायद जा चुकी थी। जैन को इस तरह अकेले बैठे देख जेसन धीरे से उसके पास बेंच पर आकर बैठ गया। हाउस ही? जेसन ने अचानक से सवाल किया। जैन ने जैसे ही जेसन की आवाज सुनी तो वो चौंक गई। उसे लगा था जेसन चला गया है, मगर उसे अपने बगल में बैठे देख वो घबराहट के मारे बेंच से उठ गई। व्हेन डिड यू कम हेयर? तुम तो चले गए थे, जैन ने एकदम से सवाल किया। जैन को अचानक से इतना घबराया देख जेसन भी खड़ा हो गया। उसने जैन की तरफ देख जवाब दिया, मैं बस कॉल रिसीव करने बाहर गया था, गया नहीं था बिना इन्फॉर्म किए, ऐसे कैसे जा सकता था। बाय द वे अब अंकल कैसे है? ही इज फाइन, डॉक्टर ने कहा हम कुछ घंटों में उन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं, दैट इज गुड। जैन हमम कहकर चुप हो गई। उनके बीच कोई बात करने को टॉपिक था नहीं तो वापस से खामोशी छा गई। वैसे तो जेसन के पास कहने को बहुत कुछ था, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे सवालों के जवाब भी देने थे, पर उसे इन हालातों में देखकर वो चुप हो गया। वो खामोशी से जैन की तरफ देखने लग गया। कितने सालों बाद वो उसे देख रहा था। इतने करीब से उसे देखकर उसे ऐसे लगा जैसे वो फिर से पीछे वक्त में चला गया हो। आज से 6 साल पहले उसके एक्सीडेंट से पहले सब कुछ ठीक था, पर उस एक एक्सीडेंट ने उन दोनों की दुनिया पूरी तरह बदल दी थी। अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो शायद सब कुछ ठीक होता, मगर होनी को कौन बदल सकता था? जो हो गया था उसे बदलना उनके बस में नहीं था। काफी देर तक खामोश रहने के बाद जैन जैसे ही कुछ कहने के लिए जेसन की तरफ पलटी तो उसे अपनी तरफ एकटक देखते देख घबरा हो गई। मुश्किल से अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए उसने जवाब दिया, मिस्टर जेसन थैंक यू सो मच मेरे डैड की जान बचाने के लिए। जैन के मुंह से मिस्टर जेसन सुनकर जेसन का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया, मगर उसने अपने आप को संभालते हुए जवाब दिया, जैन डॉट कॉल मी दे, मैं कोई मिस्टर जेसन नहीं हूं, मैं तुम्हारा जैस हूं, तुम्हारा जेसन। जेसन की बात पर जैन हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था जेसन का मतलब क्या था। जैन को चुप देखकर जैक्सन ने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। तारानकन जैन, आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट अस, हमारा प्यार, हमारी सारी यादें, सारी बातें जैन, मुझे सब याद आ गया है, जेसन ने अचानक से बम ब्लास्ट करते हुए कहा। उसकी बात सुन जैन और भी ज्यादा हैरान रह गई। उसे उसकी बात सुनकर यकीन ही नहीं हुआ कि उसने जो सुना ये सच था या नहीं। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया। जैन को ब्लैंकली घूरते देख जेसन ने कसकर उसके हाथों को पकड़कर रिपीट कर दिया। जेसन की बात सुन जैन की आंखों से आंसू निकल गए। वो शॉक्ड एंड स्पीचलेस दोनों थी। उसकी सिचुएशन ऐसी हो देखी थी कि जैसे वो कोई सपना देख रही हो। इतने सालों बाद ये सब उसके लिए एक सपने जैसा ही था। सालों पहले अगर उसने ये बात सुनी होती तो शायद वो खुशी के मारे फूले नहीं समाती, मगर आज एकदम हैरान थी। जैन की आंखों में आंसू देखकर जेसन ने उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया, पर इससे पहले कि वह उसका चेहरा टच करता जैन एकदम से उठकर पीछे हो गई। उसके पास हिम्मत भी नहीं थी कि वह ठीक से खड़ी हो सके। वो लड़खड़ाते हुए दीवार के सहारे खड़ी हो गई। जैन को अपने से दूर जाते देख जेसन का चेहरा एकदम से उतर गया। जैन लिसन टू मी प्लीज,
जैन आई एम सॉरी। जेसन ने बोलना चाहा पर जैन ने हाथ से इशारा कर उसे रोक दिया। वो आंखें बंद कर मुश्किल से अपने आंसू कंट्रोल कर सॉरी कहते हुए वहां से पलट। जैन बिना पीछे मुड़े सीधे हॉस्पिटल से बाहर की ओर दौड़ गई। जैन को ऐसे जाते देख जेसन ने उसके पीछे जाना चाहा पर जा ही नहीं पाया। उसके कदम बढ़े ही नहीं। वो जैन को इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम देने का सोचकर चुपचाप बेंच पर जाकर बैठ गया। आई एम सॉरी जैन, आई नो ये बात तुम्हारे लिए एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसके बाद तुम्हारा सामना करने की हिम्मत मेरे पास खुद भी नहीं है। मैं तो जानता भी नहीं तुम इन 6 सालों में किन किन हालातों से गुजरी हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ। बहुत से सवाल, बहुत सी चीजें हैं, पर मैं तो ये भी नहीं जानता कि किस तरह सारी बातें करूं। आई होप कि तुम मुझे माफ कर पाओ। मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, पर मैं आज तक सच नहीं जानता था। अगर मैं जानता होता तो कभी ये सब नहीं होने देता। उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगी। तारांकन जेसन अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़े गहरी सांस लेते हुए खुद से ही बड़बड़ा उठा। मार्टिन के मुंह से उस लड़की के बारे में सुनकर जैक्सन जैसे ही वेटिंग रूम में आया तो वहां सिंपल जीन्स और टी शर्ट पहने एक लड़की बैठी हुई थी। जैक्सन को देखते ही वो उठकर खड़ी हो गई। जैक्सन ने उस लड़की को गौर से देखा तो उसे अजीब सा लग रहा था। उसे देखकर बिल्कुल भी जाना पहचाना एहसास नहीं हो रहा था। हेलो मिस्टर वाल्टर, आई एम जैस्मीन। जैक्सन को देख उसने इंट्रोड्यूस करते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुन जैक्सन ने सिर नोट किया पर कुछ कहा नहीं। जैक्सन के बदले मार्टिन ने उसकी तरफ हाथ आगे कर दिया। हेलो मिस जैस्मीन, आई एम मार्टिन, आई एम मिस्टर वाल्टर्स सेक्रेटरी। मिस जैस्मीन, आपने जो कुछ भी कहा है क्या आपके पास कोई सबूत है? अदरवाइज हाउ डू वी बिलीव यू आर टेलिंग द ट्रुथ? डू यू हैव एनी एविडेंस? तारांकन, आई नो यू डोंट बिलीव मी एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड बट मिस्टर वाल्टर, हालांकि मेरे पास ये सब प्रूव करने के लिए बहुत से सबूत नहीं है, पर कुछ ऐसा है जिस पर आप यकीन कर सकते हैं। उस लड़की ने अपने बैग से एक फोटो और एक पेपर निकालकर जैक्सन की तरफ बढ़ा दिया। जैक्सन ने उसके हाथ से वो फोटो लेकर देखा तो उसमें किसी बच्चे का फोटो था और उसके साथ डीएनए रिपोर्ट थी जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि उस बच्चे का डीएनए उसके डीएनए से मैच कर रहा है और उस बच्चे की बर्थ डेट भी करेक्ट थी। उस रिपोर्ट के पढ़कर जैक्सन एकदम शॉक रह गया। जैक्सन को एकदम शांत देखकर उस लड़की ने दोबारा बोलना शुरू किया। मिस्टर वाल्टर, ये आपका और मेरा बेटा है। ये 5 ईयर एंड 7 मंथ का है। आप उस दिन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं है तो आप डीएनए टेस्ट करा सकते हैं। उस लड़की बात सुनकर जैक्सन के पास सवाल करने के लिए कुछ नहीं था। जिस लड़की का सालों से वह इंतजार कर रहा था, आज उसे अपनी आंखों के सामने देखकर उसे खुशी होने के बजाय अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस लड़की को अपने सामने देख खुश होने के बजाय अजीब क्यों महसूस कर रहा है। कहाँ तो इतने सालों बाद मिलने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, पर आज अचानक से उसे पता चल रहा था कि उसका एक बेटा भी है। बच्चे की उस फोटो को देख जैक्सन के मन में बहुत से जज्बात उमड़ रहे थे, पर वह एकदम स्पीचलेस था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन सच इस तरह से सामने आएगा। उसके लिए इसे एक्सेप्ट कर पाना मुश्किल था। जैक्सन बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। जैक्सन को बाहर जाते देख मार्टिन उसके पीछे पीछे बाहर आ गया। चीफ, दिस लेडी, मार्टिन ने उसके बारे में पूछना चाहा पर जैक्सन ने पहले ही मार्टिन की तरफ वह डीएनए रिपोर्ट बढ़ा दी। फाइंड आउट द, और तब तक के लिए उस लड़की को वेस्ट सिटी वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो और वहां सारे अरेंजमेंट कर दो। जैक्सन ने बिना पीछे मुड़े हुए कहा और वहां से चला गया। ओके चीफ, मार्टिन ने जैक्सन के हाथों से वो रिपोर्ट लेते हुए जवाब दिया। वो जैक्सन से उसके बारे में पूछना चाहता था पर जैक्सन उसे मौका दिए बिना वहां से चला गया। उसे जाते देख जैक्सन वापस उस लड़की के पास चला गया। जॉर साथ लेकर वहां से जैक्सन के बताए अनुसार उसे और उसके बेटे को जैक्सन के अपार्टमेंट में लेकर चला गया। जैक्सन ऑफिस से निकलकर माउंटेन विला में था। वहां वह अपने आप को रूम में बंद करके कमरे की लाइट वगैरह बंद कर अंधेरे में खिड़की के पास खड़ा स्मोकिंग कर रहा था। उसके एक हाथ में उस बच्चे की फोटो थी। उस फोटो को देख वो खुद से बड़बड़ा उठा। फॉर द होल 6 ईयर आई वॉज ट्राइंग टू लुकिंग फॉर द गर्ल, बट आज सामने होकर भी ऐसा लग रहा है जैसे ये सच है ही नहीं। मुझे तो ये भी पता ही नहीं था कि इस दुनिया में मेरा बेटा भी है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। जैक्सन उस बच्चे की फोटो देख गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर ली। उसने जैसे ही आंखें क्लोज की उसकी आंखों के सामने आथा और मारिया का चेहरा आ गया। उन दोनों की सवाल करती आंखें, उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जैक्सन के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। उसकी सांसें इतनी भारी हो गई कि उसने झटके से आंखें खोल दी। एपिसोड 52 ट्रूथ बिहाइंड द गर्ल। जैक्सन कमरे से बाहर निकलकर मार्टिन को कॉल लगा दी। मार्टिन, व्हाट यू फाउंड आउट? चीफ, दिस गर्ल इज मिस्टीरियस। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। ये कहां से आई है, क्या करती है, कुछ भी नहीं, पर इतना पता चला कि यह लड़की कुछ दिन पहले ही मिस्टर डैनियल से मिली थी।
डैनियल, जैक्सन ने शॉकद हो गया। डैनियल का इस लड़की से मिलना हो ना हो, दाल में कुछ काला था। एंड व्हाट अबाउट द चाइल्ड? जैक्सन डीएनए रिपोर्ट को याद करते हुए सवाल किया। आई सेंट डीएनए रिपोर्ट टू चेक में बी, कल सुबह तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, मार्टिन ने जवाब दिया। मार्टिन की बात सुन जैक्सन को थोड़ा सुकून मिला। वह लंबी सी सांस लेकर सोफे पर जाकर बैठ गया। पिछले कई घंटों से वह इतना परेशान था कि उसने एक पल सुकून नहीं मिला था। उसे लग ही रहा था कि इसके पीछे हो ना हो किसी की प्लानिंग जरूर है। फिर भी उस लड़की की वजह से पिछले कुछ घंटों में उसे जो घुटन महसूस हुई थी वह सोच से भी परे थी। इन कुछ घंटों में अंदर ही अंदर बहुत बड़े गिल्ट में जिया था। अगर वो रिपोर्ट सच होती तो शायद उम्र भर उसे इस गिल्ट में जीना पड़ता। स्पेशली मारिया और आर्थर के बारे में सोच सोचकर उसे अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। फाइनली जब सब क्लियर होकर सच सामने आया तब जाकर उसे सांस आई। फाइनली जाकर जैक्सन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, पर अगले सेकंड कुछ याद कर गायब हो गई। डैनियल की इस हरकत को देख जैक्सन का गुस्सा अपने आपे से बाहर था। आज तक डैनियल ने जो कुछ भी किया था वो एक बार लिए माफ कर सकता था, पर आज जो उसने उसके इमोशन के साथ खेला था उसकी कोई माफी नहीं थी। उसे अच्छे से पता था कि जैक्सन को अपनी लाइफ में सिर्फ एक चीज का गिल्ट था और आज डैनियल ने उसी का फायदा उठाकर इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। डैनियल के बारे में सोचकर ही जैक्सन का गुस्सा अपने आपे से बाहर हो गया। वह गुस्से से गाड़ी की चाबी लेकर वहां से डैनियल की लोकेशन ट्रेस कर उसे ढूंढता हुआ निकल गया। उधर जैन बहुत देर से हॉस्पिटल के बाहर बने पार्क में बैठी हुई थी। जेसन को अचानक अपने सामने देखकर उसके लिए सारी चीजें एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल था। भले ही उसने इतनी आसानी से आकर माफी मांग ली, पर जैन के लिए अपना बीता कल भुलाकर उसे माफ करना मुश्किल था। पिछले 6 सालों में जो कुछ भी हुआ था उसका दर्द, उसकी बुरी यादें वो आज तक की रही थी। इतने सालों वो सबसे दूर अकेले दर्द और तकलीफ में जिंदगी जी थी। माना कि जो कुछ हुआ था उसमें जेसन की कोई गलती नहीं थी, पर इतना सब हो जाने के बाद सब भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ जाना उसके लिए आसान नहीं था। बीते कल में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। ना ही अब वो पहले वाली जैन थी जिसकी दुनिया सिर्फ जेसन के आगे पीछे घूमती थी। वक्त और हालातों से सब कुछ बदल कर रख दिया था, यहाँ तक कि उसकी फीलिंग्स को भी। जैन कश्मकश में उलझी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। वह इस वक्त खुद को किस तरह रोके हुए थी ये वही जानती थी। शायद लोगों की भीड़ में नहीं खड़ी होती तो शायद खुद को संभाल भी नहीं पाती। वह मुश्किल से अपने आंसू पोंछे वापस हॉस्पिटल जाने के लिए उठ खड़ी हो गई। घंटों बाद जैन वापस अपने डैड के रूम में आई तो वहां जेसन के बदले क्लारा को देखकर चौंक गई। जैन को वहां देख क्लारा का भी वही हाल था, उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। वह उसे देख सदमे से चेयर से उठ खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? क्लारा कुछ सेकंड चुप रहकर अचानक से चिल्ला गई। क्लारा का चिल्लाना सुनकर मिस्टर जॉन ने आंखें खोली तो वह भी क्लारा को देखकर हैरान रह गए। क्लारा उन्हें बीमार छोड़कर वहां से चली गई थी, पर अभी उसे वहां देखकर वह भी हैरान थे। व्हाट आर यू डूइंग हेयर? क्लारा को चिल्लाते देख मिस्टर जॉन ने उसकी तरफ देख सवाल किया। एग्जैक्टली हनी, व्हाट्स ही डूइंग हेयर? इतने सालों बाद ये यहाँ क्या करने आए हैं? हमें तो लगा था तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारी दुनिया से चली गई, यहाँ वापस क्या करने आए हो? तुम निकलो यहाँ से। मिस्टर जॉन की बात सुन क्लारा को लगा कि वह जैन से सवाल कर रहे हैं। उन्हें जैन से इस तरह बात करते देख वह भी जैन पर चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़कर जैसे ही उसे बाहर को खींच कर ले जाने को ही मिस्टर जॉन ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्लारा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई डॉटर, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। तुम यहाँ अब क्या करने आए हो? मिस्टर जॉन ने एकदम गुस्से से सवाल किया। क्लारा जैसे मतलबी औरत का चेहरा देखने के बाद उन्हें एक पल के लिए भी उसकी शक्ल देखना गवारा नहीं था। जब उन्हें उसकी जरूरत थी वो वहां से गायब थी, और अब जब डिस्चार्ज होने की बारी आई तो दिखाने के लिए पहुंच गई कि उसे परवाह है। मिस्टर जॉन को गुस्से में देख क्लारा एकदम हतप्रभ रह गई। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत सुन लिया है, क्योंकि इतने सालों में कभी मिस्टर जॉन उस पर चिल्लाए नहीं थे, उसने कभी गुस्सा करते हुए देखा ही नहीं था। परंतु आज अपने आप को गुस्से से घुरते देख क्लारा की हालत खराब हो गई। उसने मुश्किल से सबके डॉक्टर और जैन के सामने अपनी स्माइल कंपोज करते हुए सवाल किया। व्हाट यू मीन हनी? मैं तुमसे मिलने आई। डॉक्टर ने कहा कि हम डिस्चार्ज कर ले जा सकते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। क्लारा ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज करते हुए जवाब दिया और उनके पास आकर उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगी, पर मिस्टर जॉन ने उसका हाथ झटक दिया। इनफ क्लारा, आई नो तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सच में अच्छे से जान गया हूँ, तो बेहतर है यहाँ कोई ड्रामा मत करो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मुझे बाहर निकलवाना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर क्लारा एकदम स्पीचलेस हो गई। वह लाइफ में पहली बार इस तरह सबके सामने ह्यूमिलिएट हुई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और डार्क एक्सप्रेशन थे, फिर भी वह अपने एक्सप्रेशन छुपाकर स्माइल करते हुए टेक केयर कहते हुए वहां से जाने के लिए पलट गई। वह दरवाजे पर पहुंची ही थी, पीछे से मिस्टर जॉन की आवाज आ गई।
क्लारा, आई नीड योर एक्सप्लेनेशन अबाउट एवरीथिंग व्हाट यू डिड। तुमने जो कुछ किया है उसका सारा हिसाब मैं तुमसे घर पर आकर लूंगा, पर तब के लिए अपना और अपनी बेटी का सामान पैक कर लेना, मिस्टर जॉन ने उसे जाते जाते कहा। जॉन की बात सुन क्लारा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डर के मारे पसीना पसीना होकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम रखा उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई। वह गुस्से से पलटकर जेन को घूरते हुए चिल्ला गई, दिस डैम गर्ल। इसके आते ही फिर से सब कुछ वैसा ही हो गया। इतने सालों से मैं आसानी से जॉन को झूठ बोलती आई थी, पर कभी जॉन ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, पर आज उस लड़की वजह से जॉन ने मुझ पर गुस्सा किया। आई विल किल यू जॉन टेलर। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्लारा गुस्से से दांत पिसते हुए चिल्ला गई। जैन ने आज से पहले कभी अपने डैड को इतने गुस्से में नहीं देखा था। पहली बार वह उन्हें गुस्सा करते हुए देख रही थी। उन्हें ऐसी हालत में इतना गुस्सा करते देख जैन उनके पास जाकर बैठ गई। काम डाउन, डोंट बी एंग्री। आपकी तबीयत सही नहीं है, ऐसे में आपका गुस्सा करना अच्छा नहीं है। आप आंटी का गुस्सा अपने आप पर मत निकालिए। जैन ने उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें शांत कराने की कोशिश की, यह सोचकर कि कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। जैन की बातों से उसके डैड थोड़ा शांत भी हो गए। अपने डैड को रिलैक्स देख जैन उन्हें आराम करने को कहकर डिस्चार्ज प्रोसेस पूरी करने की चली गई। जैन डिस्चार्ज प्रोसेस पूरी करने के लिए नीचे रिसेप्शन में आए तो उसे वहां वापस से जेसन दिख गया। उसके वहां जाने तक जेसन ने पहले ही सब कुछ किया हुआ था। जैन को वहां देख उसने मेडिसिन का बैग जैन के हाथों में पकड़ा दिया। जैन, मैं बाहर पार्किंग से गाड़ी निकलता हूं, तुम अंकल को लेकर आ जाओ। जेसन की बात सुन जैन ना चाहते हुए भी हम कहते हुए अपने डैड के रूम की ओर चली गई। वैसे तो इस तरह जेसन का हेल्प करना उसे अजीब लग रहा था, पर वह उसे कुछ कह भी नहीं पाए। ऐसे में चुपचाप उसकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि ना तो उसके पास इस वक्त इतने पैसे थे और ना ही गाड़ी। जैन अपने डैड को सपोर्ट लेकर हॉस्पिटल से बाहर लाए तो जेसन ने उसे सावधानी से पीछे की सीट पर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर जैन के लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया। पर जैन उसके साथ आगे की सीट पर बैठने के बजाय पीछे अपने डैड के साथ जाकर बैठ गई। जैन की इंडिफरेंस जेसन को साफ दिख रही थी। वह इसके पीछे की वजह समझता भी था, इसीलिए उसने बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो तीनों टायसन हाउस पहुंचे तो जैन को बहुत अनईजी फील होने लग गया। यहाँ से उसकी बहुत बुरी यादें जुड़ी हुई थी। हालांकि ज्यादा यादें पुराने घर से थी, पर इस घर से भी कम नहीं थी। जैन के चेहरे पर अजीब से एहसास देख उसके डैड ने उसके हाथों में अपने हाथ रख दिया। उनका हाथ अपने हाथों में देख जैन फीकी सी मुस्कुराहट लिए गाड़ी से बाहर उतर गई। गाड़ी से बाहर उतर कर जैसे ही वह अपने डैड को सपोर्ट देकर उन्हें बाहर उतारने को हुई, न जाने कहां से सैरन बीच में आकर टपक गई। जैन को वहां देखकर वह गुस्से से उसकी तरफ आ गई, पर इससे पहले कि वह चिल्लाती दूसरी तरफ से जेसन भी गाड़ी से बाहर आ गया। उन दोनों को साथ में देखकर तो सैरन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वह गुस्से से दनदनाते हुए जैन की तरफ आ गई। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और वो भी मेरे जैस के साथ। हाउ डेयर यू। सैरन जैन का हाथ खींचकर उसे थप्पड़ मारने को हुई। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक से अपना हाथ पकड़ते देख सैरन ने उस तरफ देखा तो वहां पर अपने डैड को देखकर चौंक गई। डैड, आप। डैड देखिए, ये बिच जेसन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। डैड। सैरन पहले की तरह शिकायत करने लगी, यहां तक कि उसने मिस्टर जॉन की इंडिफरेंट आंखें तक नोटिस नहीं की। सैरन को कोई आइडिया ही नहीं था कि मिस्टर जॉन सब कुछ जानते हैं। उसे लगा था शायद ना सुना हो, क्योंकि क्लारा ने अब तक उसे कुछ भी नहीं बताया था, तो वह इसी गलत फहमी में थी कि मिस्टर जॉन अभी भी उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन उसकी ये बदतमीजी देख उसकी आंखें दाग जो गई। उन्हें झटके से सैरन का हाथ हिंटक दिया। इनफ सैरन, लीव हर हैंड, मिस्टर जॉन ने कोल्डली ऑर्डर दिया। बट डैड, उनका ऑर्डर सुन जैन ने कुछ बोलना चाहा, पर मिस्टर जॉन ने उसे इग्नोर कर दिया। सैरन की इस नौटंकी को देखने में जैन की कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर अपने डैड की तरफ पलट गई। डैड, टेक केयर ऑफ सेल्फ, मेडिसिन टाइम पर लीजिए, एंड कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे कॉल कीजिए। अभी मैं चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। जैन की बात सुन मिस्टर जॉन ने उसे रोकना चाहा, पर फिर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर फोर्स नहीं किया, उसे ध्यान रखने को कहकर जाने दे दिया। उनकी हाँ सुनते ही जैन गहरी सांस लेकर उन्हें बाय बोलकर वहां से चली गई। एपिसोड 53, पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर। जैक्सन डैनियल को ढूंढता हुआ क्लब पहुंचा तो डैनियल क्लब के वीआईपी रूम में अपने दोस्तों और बार डांसर के साथ बैठा हुआ था। उसे वहां देखकर जैक्सन एक झटके से दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज से डैनियल ने दरवाजे की ओर देखा तो जैक्सन को वहां खड़े देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके साथ साथ बाकी सबकी भी। वे सब के सब प्रेसिडेंट कहते हुए अपनी अपनी चेयर से उठ खड़े हो गए। जैक्सन को सामने देखकर डैनियल हकलाते हुए जैक चिल्लाता हुआ उठ खड़ा हो गया।
डैनियल को देखकर जैक्सन पहले से गुस्सा था, पर ऊपर से उसे इस वक्त ऑफिस में होने के बजाय यहाँ क्लब में बैठे अयासी करते देख जैक्सन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो गुस्से से वहां खड़े लोगों को देखकर चिल्ला गया, गेट आउट ऑफ हेयर। जैक्सन का गुस्सा देख सब एक पल में वहां से हवा की तरफ गायब हो गए। उनके जाते ही जैक्सन ने इशारे से मार्टिन को दरवाजा बंद करने को कह दिया। डैनियल पहले से डरा हुआ था, ऊपर से मार्टिन को दरवाजा बंद करते ही डैनियल की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। वह जैक्सन को देख गिड़गिड़ाते हुए एक्सप्लेन करने लग गया, जैक, मैं बस यहाँ किसी मीटिंग के लिए आया था और कुछ नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। डैनियल की बातों ने जैक्सन के गुस्से में आग में घी डालने का काम कर दिया। उसकी उस बकवास को देख जैक्सन ने गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। हाउ डेयर यू, तुमसे मैंने कहा ना डैन कि मेरे मामलों से दूर रहो, फिर भी तुमने मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश की। तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ ये प्लानिंग करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा, हाँ? डैनियल ने जैसे ही जैक्सन की बात सुनी उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। उसने तो कितनी प्लानिंग के बाद ये प्लान बनाया हुआ था, यहाँ तक कि सारी डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने में उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। पर जैक्सन के आगे अपने प्लान को फेल होते देख उसे गुस्सा भी आ रहा था, पर उससे ज्यादा वो घबराया हुआ था कि सच जानने के बाद जैक्सन उसके साथ क्या करेगा। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट जैक, आई डिडंट डू एनीथिंग। जैक्सन को गुस्से में देख डैनियल ने झूठ बोलते हुए कहा, पर उसकी बात सुन जैक्सन ने उसकी और साथ में उस लड़की की साथ बैठी तस्वीरें डैनियल के मुंह पर मार दी। लुक एट दीज पिक्चर, इन्हें देखने के बाद भी झूठ बोलने की हिम्मत है। डैनियल, मैंने हमेशा तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुमने 6 साल पहले मुझे ड्रग करके इतना बड़ा गेम प्लान किया, फिर भी मैंने हर बार नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद अब सुधर जाओगे, पर नहीं। हर बार तुम उससे बड़ी गलती करते हो, पर बस अब और नहीं। इस बार जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी, बस इंतजार करो डैनियल। जैक्सन गुस्से से डैनियल का चेहरा पेश करते हुए उसे वार्निंग देकर वहां से चला गया। तारानकन जैन अपने डैड को छोड़कर घर आए तो वह मेंटली बहुत बुरी तरह थकी हुई थी। पहले कल का इंसिडेंट और अब आज एक के बाद एक ट्रेजेडी होते देख वह बुरी तरह एग्जॉस्टेड हो रखी थी। एक तो अपने डैड की टेंशन हो रही थी और ऊपर से जेसन ने भी उसके ऊपर एक नया धमाका वार दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ये सब एक साथ एक्सेप्ट करे तो करे कैसे। जैन अपने आप में बुरी तरह उलझी हुई थी। ये सारी टेंशन में उलझकर वह थकी हुई सी सोफे पर जाकर बैठ गई और आंखें बंद कर गहरी सांसें लेने लगी। जैन ने सुकून से एक पल सांस ली भी नहीं कि किसी ने दरवाजे पर नॉक कर दिया। इस वक्त अपने घर का दरवाजा नॉक होते देख जैन को लगा शायद आथा होगा। उसने मुश्किल से उठकर दरवाजा खोला तो सामने आथा के बजाय जैक्सन को खड़े देखकर चौंक गई। मिस्टर वाल्टर, जैक्सन को सामने देखकर जैन हैरान रह गई। जैन की पूरी बात होने से पहले ही जैक्सन ने बिना कुछ कहे उसे जोर से अपनी तरफ खींचकर गले लगा लिया। जैक्सन को अचानक से इस तरह गले लगाते देख जैन एकदम ब्लैंक हो गई। एक सेकंड के लिए तो उसका माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। कुछ सेकंड बाद जब होश में आया तो वो उसे खुद से दूर पुश करने को हुई, मगर उसे अपने कंधे पर सिर रखे भारी भारी सांसें लेते देख उसके हाथ हवा में ही रुक गए। वो बिना कुछ किए चुपचाप खड़ी हो गई। मारिया, लेट मी पुट माई हेड ऑन योर शोल्डर, बस कुछ देर प्लीज, जैक्सन ने धीमी सी आवाज में कहते हुए उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। जैक्सन को इस तरह अजीब बिहेव करते जैन ने पहले कभी नहीं देखा था। आज पहली बार उसके चेहरे पर सिकन देखकर जैन को अजीब लग रहा था। उसे पूछने का मन हुआ पर फिर हिम्मत नहीं हुई, वो चुपचाप खड़ी हो गई। कुछ देर बाद जैक्सन खुद ही उससे दूर होकर अंदर सोफे पर आकर बैठ गया। जैक्सन को अंदर जाते देख जैन भी उसके पीछे पीछे सोफे पर जाकर बैठ गई। दोनों आमने सामने बैठे हुए थे और दोनों के जहन में बहुत सारी बातें थी, मगर दोनों खामोश थे। उनके बीच की ये खामोशी बिना कुछ कहे भी एक दूसरे को सुकून दे रही थी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को देख खामोश रहे, पर कुछ देर बाद उनकी बीच की ये लंबी सी खामोशी को तोड़ते हुए जैन ने पानी का गिलास भरकर जैक्सन की तरफ बढ़ा दिया। मिस्टर वाल्टर, आर यू ऑल राइट? जैन ने उसकी तरफ पानी का गिलास बढ़ाते हुए धीरे से सवाल किया। जैन के हाथ से पानी का गिलास लेकर जैक्सन ने एक सांस में सारा पानी पी लिया और पानी का गिलास टेबल पर रखकर वह जैन की तरफ पलट गया और जैन के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। मारिया, I can't wait anymore. Let's get married please. I know you want to take some time but I can't wait anymore. जैक्सन ने अचानक से धमाका कर दिया। जैक्सन का प्रपोजल सुन जैन की धड़कनें एकदम से तेज हो गई। कहाँ तो वो उसके पहले प्रपोजल से बाहर नहीं निकली थी, अब अचानक से जैक्सन को शादी के लिए प्रपोज करते देख वह पूरी तरह हैरान रह गई। जैन ने जैक्सन की तरफ देखा तो वह एकदम सीरियस था। उसके चेहरे पर सीरियसनेस के साथ एक अजीब सी सिकन थी। उसे ऐसे देखकर जैन के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला।
अपने प्रपोजल के बदले जैन को खामोश देखकर जैक्सन ने वापस से जैन का हाथ अपने हाथों में ले लिया और घुटनों के बल उसके सामने जाकर बैठ गया। मारिया, आई नो ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, मेरे लिए भी, बट ट्रस्ट मी, मैं कभी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा और अर्थ का ख्याल रखूंगा। तुम्हें लग रहा होगा मैं जल्दीबाजी में फैसला कर रहा हूं, मगर ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें और आर्थ को लेकर सीरियस हूं। मैं तुमसे सचमुच शादी करना चाहता हूं और मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मारिया, मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा एक पास्ट है और मेरा भी है, पर क्या हम दोनों अपना गुजरा हुआ कल भुलाकर अपनी नई जिंदगी शुरू नहीं कर सकते? प्लीज मुझसे शादी के लिए मान जाओ मारिया, गिव मी अ चांस प्लीज, जैक्सन ने एकदम सीरियस होकर कहा। जैक्सन के उस सिंसियर प्रपोजल से जैन एकदम शॉक में थी। वो कुछ बोलने की हालत में थी ही नहीं। जैन की धड़कनें 100 की स्पीड पर थी। उसे जैक्सन की बातों से ज्यादा अपनी धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। इससे पहले कि जैन उसको कुछ कहती, अचानक से आर्थ, मॉम कहता हुआ अंदर आ गया। लिटिल आर्थ ने जैसे ही अंदर कदम रखा तो अपनी मॉम के साथ साथ जैक्सन को वहां देखकर वो थोड़ा हैरान रह गया, पर अगले ही सेकंड पर अंकल जैक कहते हुए भागकर जैक्सन के गले लगा गया। अंकल जैक, आर यू हेयर फॉर मी? आर्थर ने क्यूटली जैक्सन के गले में हाथ डालते हुए कहा। आर्थर की बात सुन जैक्सन ने मुस्कुराते हुए यस कहकर उसके गालों पर किस कर दिया। लिटिल आर्थर और जैक्सन को बिजी देख जैन मौके का फायदा उठाकर वहां से उठकर किचन में चले गई। वो तो अच्छा था कि वह आर्थर के देखने से पहले से उठकर भाग आए। अगर आर्थर ने उसे इस हालत में देख लिया होता तो वह 1000 सवाल करता। जैन मुश्किल से अपनी हॉट बीट को शांत कर थोड़ा रिलैक्स हो गई और अपना सारा ध्यान खाना बनाने में लग गई। जैन ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सुबह भी वह जैसे ही ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी थी, पेपर पर अपने डैड की खबर पढ़कर वह हॉस्पिटल के लिए भाग गई और दिन भर वहां इतनी बिजी थी कि खाना खाने की फुर्सत थी ना ही ख्याल अभी घर आकर जो ध्यान आ रहा था। जैन ने खाना बनाते बनाते किचन से बाहर की ओर देखा तो लिटिल आर्थर कपड़े चेंज कर जैक्सन की गोद में बैठा खेल रहा था। वो दोनों के बीच बॉन्डिंग देखकर जैन जैक्सन की कहीं बातों में खो गई। एक तरह से जैक्सन ने जो कहा वो सही भी था। उसका अपनी जिंदगी के गुजरे कल को भुलाकर आगे बढ़ना भी जरूरी था। इतने साल उसने जिंदगी जी तो थी, पर उनमें खुशियां नहीं थी और आज खुशियां खुद चलकर उसके दरवाजे पर चलकर आ रही थी, मगर उसे खुद झिझक रही थी। उसे अपने लिए ना सही मगर आर्थर के लिए जैक्सन की जरूरत थी। उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग देखकर उसे यकीन था कि वह उसका हमेशा ख्याल रखेगा, वह उसके लिए एक अच्छा फादर होगा। पर इतनी सारी हादसों के बाद उसे इन खुशियों पर यकीन करने में घबराहट हो रही थी। जैन अपने सवालों में उलझी हुई थी कि आर्थर ने उसे आवाज दे दी। उसकी आवाज से वह अपने ख्यालों से बाहर आ गई। एपिसोड 54 स्वीट मोमेंट्स। जैक्सन जैन और आर्थर के साथ डिनर टेबल पर बैठा हुआ था। तीनों साथ में बैठे डिनर कर रहे थे। सरप्राइजिंग बात तो ये थी कि वो डिनर खुद द बिलियनियर एंड मोस्ट रिचेस्ट मैन जैक्सन वाल्टर ने खुद अपने हाथों से बनाया था। असल में हुआ कुछ यूं था कि कुछ घंटों पहले वो आर्थर से बातें करने के बाद जैसे ही जाने वाला था, पता नहीं कैसे किचन में जैन का पैर मुड़ गया। उसका चिल्लाना सुनकर आर्थर और वो दोनों किचन में पहुंचे तो वो स्टूल से नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। उसे इस हालत में देख जैक्सन ने डॉक्टर को बुलाकर उसकी पट्टी करवा दी, पर जैन चलने फिरने की हालत में नहीं थी। उसे यहाँ वहां जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी और आर्थर अभी बहुत छोटा था तो वह ये सब संभाल नहीं सकता था। इसीलिए जैन को ऐसे हाल में देखकर जैक्सन को रुकना पड़ा। डिनर टेबल पर बैठे आर्थर और जैक्सन दोनों आपस में बातें किए जा रहे थे, जबकि जैन अपने ही ख्यालों में कहीं खोई हुई थी। उसके दिमाग में शाम से हुई बातें चल रही थी। जैक्सन को इस रूप में वो पहली बार देख रही थी। हमेशा कोल रहने वाला जैक्सन एक अलग ही अवतार में था। आर्थर के सामने उसके चेहरे पर हंसी थी, यहाँ तक कि वो मुस्कुरा रहा था। और जैन को इस बात का भी यकीन नहीं हो रहा था कि जैक्सन ने खुद सबके लिए डिनर बनाया था। द बिलियनियर डॉलर मैन, द प्रेसिडेंट जैक्सन वाल्टर ने खुद किचन में उनके लिए खाना बनाया, वो भी किसी परफेक्ट शेफ की तरह। जैन ने उसे खुद अपनी आंखों से बनाते हुए नहीं देखा होता तो उसे भी यकीन नहीं होता। पिछले 3-4 घंटों में वो जैक्सन को एक अलग ही अवतार में देखकर हैरान थी। जैन को इस तरह एकटक अपने तरफ घूरते देख जैक्सन की नजर उस पर पड़ी तो वो उसकी तरफ देख मुस्कुरा गया। जैक्सन को मुस्कुराते देख तो जैन का दिल और जोरों से धड़क उठा। जैक्सन के चेहरे की स्माइल इतनी आई कैचिंग और खूबसूरत थी कि उससे नजरें ही नहीं हट रही थी। जैन बिना पलकें झपकाए उसके चेहरे को देखती रह गई। जैक्सन की नजरें भी जैन के चेहरे पर थी। वह उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुरा उठा। जैन के सांवले रंग के बावजूद उसका पूरा चेहरा लाल हुआ पड़ा था। उसे इतना ब्लश करते देख जैक्सन उसे और शरारत से टीच किए जा रहा था। जानबूझकर उसे स्माइल पर स्माइल दिए जा रहा था। जैक्सन को ऐसे करते देख जैन का शर्म के मारे बुरा हाल। एक तो उसका दिल पहले से जोरों से धड़क रहा था, ऊपर से उसका चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल और गर्म हो रखा। तो अपनी ऐसी हालत देखकर उसके लिए खुद भी अपने
आपको को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। उसके लिए ऐसा हो गया कि वो कहाँ जाकर अपना मुंह छुपाए, पर मुसीबत ये थी कि वो वहां से उठकर कहीं जा ही नहीं सकती थी। उसका पैर ट्विस्ट होने की वजह से बुरी तरह सूज रखा था। उसके लिए चलना तो क्या, अपनी जगह से हिलना भी मुश्किल हो रहा था। जैन बेचारी के पास सिर झुकाकर चुपचाप वहां बैठे रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उन तीनों का डिनर खत्म हुआ तो जैक्सन ने प्यार से आथा और जैन के हाथ वॉश कराकर उन्हें सोफे पर बिठा दिया और खुद सारे बर्तन ले जाकर उन्हें धोने लग गया। जैक्सन को एक के बाद एक शॉक देते देख जैन के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा था। पहले उसका खाना बनाना और अब बर्तन धोना उसकी सोच से भी परे था। जैन ने किचन में काम कर रहे जैक्सन की तरफ देखा तो उसके सीरियस और हैंडसम चेहरे के देख वो उसे देखते रह गई। वो पूरे ध्यान से बर्तन धोए जा रहा था। उसे इतना ध्यान से किचन का काम करते देख जैन का दिल वापस से धड़क उठा। अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसके बस में ही नहीं है। उसके मन में जैक्सन की कई बातें चल रही थी। उसका प्रपोजल अभी भी उसके जहन में चल रहा था। उसके अचानक से शादी के प्रपोजल को लेकर जैन खुद से ही उलझी हुई थी। यह सोच कर ली वो जैक्सन जैसे परफेक्ट इंसान के काबिल वह है भी या नहीं, उसके जैसा इंसान जिसके पीछे लाखों लड़कियां पागल थी। उसके सामने वो कुछ भी नहीं थी, पर जैक्सन ने उसके लिए जो कुछ भी किया था, उसका स्वीट एंड केयरिंग जेस्चर उसे उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। आज से पहले कभी उसने अपनी जिंदगी में इतना स्पेशल फील नहीं किया था, ना ही अपने दिल को किसी के लिए इतना धड़कते हुए देखा था। पर आज एक ही दिन में चौथी बार जैक्सन के लिए अपने दिल को धड़कते देख वह खुद भी हैरान थी। यहाँ तक कि वह उसे देख अपनी सारी टेंशन सब कुछ भूल गई। उसके आसपास रहने से एक अलग ही सुकून मिल रहा था, एक अलग ही अपनेपन का एहसास था। उसने कभी महसूस नहीं किया था। जैक्सन के लिए उसकी ये फीलिंग क्या थी ये तो उसे खुद भी नहीं पता था, पर उसे ये सब अच्छा लग रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो तीनों की एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली है। जैक्सन किचन का सारा काम खत्म कर बाहर हॉल में आया तो जैन अब भी वही बैठी हुई थी, जबकि आथा उठकर शावर लेने चला गया। जैन हिल नहीं सकती थी तो वह चुपचाप सोफे पर बैठी हुई फैशन मैगजीन खोले हुए बैठी हुई थी, पर उसकी नजरें उसमें बिल्कुल नहीं थी। पता नहीं वो अपने ही ख्यालों में कहाँ खोई हुई थी। उसे इस तरह देख वार उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। डैम, दिस वुमेन इज सो क्यूट। जैक्सन अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जैन के करीब आकर खड़ा हो गया। जैक्सन ने जैन को गोद उठाने के लिए जैसे ही उसके करीब आया तो जैक्सन को अपने इतने पास देखकर जैन एकदम से चौंक गई। मिस्टर वाल्टर, व्हाट आर यू डूइंग? जैन जोर से चिल्ला गई। आई एम पिकिंग यू अप और व्हाट? क्या तुम्हें यही सोना है रात भर? बाय द वे, व्हाट यू थिंक व्हाट आई एम डूइंग हियर? आर यू थिंकिंग समथिंग एल्स? जैन का चिल्लाना सुनकर जैक्सन ने उल्टा सवाल कर दिया। जैक्सन का जवाब सुन जैन के लिए कहाँ मुंह छुपाऊं हो गई। उसे यही लगा था कि जैक्सन उसे किस करने की सोच रहा है। अपने बेफालतू के वाइल्ड थॉट्स देखकर उसे खुद ही एम्बेरसमेंट फील हो रही थी। जैन का शर्म के मारे चेहरा लाल देख जैक्सन को उसके फेस को देखकर हंसी आ गई। उसने उसे रेड चीक्स देखकर सिली गर्ल कहते हुए उन्हें जोर से खींच दिया। जैक्सन जैन को उठाकर उसके कमरे में लाया तो उसने उसे उसके बेड पर ले जाकर बिठा दिया। जैन को उसके बेड पर बिठाकर वो कंफ्यूज हो रहा था कि वह करे तो करे क्या। उसे लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यही हाल जैन का भी था। उसे वॉशरूम जाना था, पर जैक्सन से कैसे कहे ये समझ नहीं आ रहा था। काफी देर तक दोनों चुप रहे, पर फिर जैन के पास हिम्मत कर बोलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने बोलना पड़ा। मिस्टर वाल्टर, आई नीड टू गो टू द बाथरूम। जैन ने एम्बेरसमेंट छुपाते हुए धीरे से कहा। उसकी बात सुन जैक्सन हम कहते हुए उसकी तरफ आ गया और उसे बेड पर उठाकर बाथरूम लेकर चला गया। वो उसे बाथरूम में छोड़कर जल्दी से बाहर आ गया। जैक्सन बेचारे को खुद भी बहुत अजीब लग रहा था। वो जैन से भी ज्यादा अजीब महसूस कर रहा था, बट उसके चेहरे पर उसके रिएक्शन दिख नहीं रहे थे। वो बाहर खड़ा जैन की आवाज देने का इंतजार कर रहा था कि अंदर से जैन की आवाज आ गई। मिस्टर वाल्टर, आप जाइए, आइल मैनेज। आर यू श्योर? यस मिस्टर वाल्टर, जैन ने जवाब दिया। जैन का जवाब सुन जैक्सन ओके कहते हुए आथा को देखने उसके कमरे में आ गया। वो आथा के रूम में आया तो तब तक आथा खुद जी शावर लेकर अपना नाइट ड्रेस पहने हुए था। उसे सारा काम खुद करते देख जैक्सन ने प्यार से उसका सिर सहला दिया। इतनी छोटी सी उम्र में लिटिल आथा को इतना मैच्योर देखकर उसे कभी कभी बहुत हैरानी होती है। हे लिटिल चैम्प, डू यू नीड माई हेल्प? आथा को अपने बाल ड्राई करते देख जैक्सन ने कहा। जैक्सन की बात पर आथा ने ना में अपना सिर हिला दिया। थैंक यू अंकल जैक, बट आई एम अ ग्रोन अप मैन एंड अ मैन डज हीज ओन थिंग्स, इजंट इट? आथा ने क्यूटली रिस्पॉन्स दिया, जैसे वो कोई 5 साल का बच्चा नहीं एडल्ट हो।
जैक्सन ने जैसे ही यह सुना उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उस लिटिल बनी को इतना क्यूटली रिस्पॉन्स करते देख जैक्सन ने उसे गोद में उठा लिया और उसे चेयर पर बिठाकर उसके हाथ से हेयर ड्रायर लेकर खुद उसके बाल सुखाने लग गया। एपिसोड 55 ही फाउंड आउट हर सीक्रेट। जैक्सन आर्थर को सुलाकर जैन को देखने के लिए जैसे ही उसके कमरे में आया, जैन को स्लीवलेस और घुटनों तक के नाइट गाउन में देखकर हैरान रह गया। जैन दरवाजे की तरफ पीटकर ड्रेसिंग टेबल पर बैठी हुई थी। जैन को इस तरह देखकर जैक्सन बेचारे का मुंह खुला का खुला रह गया। जैन उस नाइट गाउन में एकदम अलग ही लग रही थी। उसकी परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल फिगर पर वह गाउन काफी सेक्सी लग रहा था। उसे इस अवतार में देख जैक्सन शॉक रह गया। उसने आज से पहले जैन को कभी इस तरह से नहीं देखा था। जैन को हमेशा उसने ढीले लूज कपड़ों में देखा था। उसके उन ढीले डाले कपड़ों के पीछे जैन का खूबसूरत फिगर हमेशा छुप जाता। अपने बालों को ड्राई करते करते जैन की नजर मिरर में पड़ी तो मिरर में जैक्सन का रिफ्लेक्शन देखकर चौंक गई। उसने अपने चेहरे का मेकअप भी धुला हुआ था। जैक्सन के देख लेने के डर से उसने जल्दी से बदल में रखी बेड सीट अपने ऊपर लपेट ली और दरवाजे की तरफ मुड़कर बिल्ला गई। मिस्टर वाल्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बिना नॉक किए मेरे कमरे में कैसे आ गई? आपको नॉक करना चाहिए था मेरे रूम में आने से पहले। जैन एक साथ बहुत से सवाल करते हुए चिल्ला गई। जैन का चिल्लाना और उसे ऑकवर्ड फील करते देख जैक्सन बेचारा सॉरी कहते हुए जल्दी से दरवाजे से पलट गया। उसे कमरे से बाहर जाते देख जैन ने लंगड़ाते हुए झट से दरवाजा बंद कर अपना हुलिया सही कर लिया। वो जल्दी से अपने चेहरे पर वह भद्दा सा मेकअप कर गाउन के बाहर आउटर पहनकर दरवाजा खोल दिया। मिस्टर वाल्टर, आई एम सॉरी, आप अचानक से कमरे में आ गए तो इसीलिए समझ नहीं आया, बट मेरा मतलब वो नहीं था। जैक्सन को दरवाजे पर खड़े देखकर जैन ने जवाब दिया। जैन का जवाब सुन जैक्सन पलटा तो जैन पूरे कपड़ों में थी और चेहरे पर भी कुछ अजीब सा हो रखा था। जैक्सन ने गौर से देखा तो उसे बड़ा अजीब सा लगा क्योंकि जैन के चेहरे पर अलग रंग था जबकि माथे पर कहीं कहीं व्हाइट हो रखा था। जल्दीबाजी के चक्कर से जैन बेचारी पूरी तरह से मेकअप करके नहीं आई थी। उसने जल्दीबाजी में मेकअप कर खुद को शीशे में देखा भी नहीं कि वह अच्छे से हुआ भी था या नहीं। जैक्सन को गौर करते हुए देखा तो जाकर रियलाइज हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दिया। मिस्टर वाल्टर, आपको कुछ काम था? जैन ने दूसरी तरफ फेस कर सिचुएशन संभालते हुए सवाल किया। नहीं, मैं बस देखने आया था कि कोई जरूरत है या नहीं, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। आई एम सो सॉरी। जैन के सवाल पर उसने सीरियस होते हुए जवाब दिया। जैक्सन को माफी मांगते देख जैन जल्दी से अपना माथा कवर कर उसकी तरफ पलट गई। इट्स ओके मिस्टर वाल्टर, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। मैंने दरवाजा बंद नहीं किया था एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। इट्स ऑल राइट। ओके देन, मैं चलता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। एंड डोंट वरी अबाउट आर्थर, मैं उसे स्कूल छोड़ एंड ड्रॉप कर दूंगा एंड जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसा करना, कंप्लीट बेड रेस्ट। ओके। जैन की बात पर जैक्सन ने हल्के से स्माइल करते हुए जैन उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे आराम करने को कहकर जाने के लिए मुड़ गया। जैक्सन का ये स्वीट पोलाइट जेस्चर देख जैन 4 डेज में थी। उसने मुश्किल से अपने चेहरे की शाइनेस को कंट्रोल कर अपने आप को कंपोज करते हुए जैक्सन को रोक दिया। मिस्टर वाल्टर, बहुत देर हो गई है, इतनी रात को जाना सही नहीं रहेगा। अगर आप चाहे तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। आर्थर के रूम में एक्स्ट्रा बेड है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप वहां सो सकते हैं। जैक्सन ने जैन की बात सुनी तो थोड़ा चौंक गया। उसने मना करना चाहा पर फिर घड़ी की तरफ देखा तो आधी रात होने को थी। इतनी रात गए माउंटेन हाउस जाना, वो भी सिटी से बिल्कुल अपोजिट, वहां जाने में ही 1-1.5 घंटा लगने वाला था। जैक्सन ने ओवरऑल सिचुएशन देखकर मना करते करते रुक गया और ओके कहते हुए वहां से आर्थर के कमरे के लिए चला गया। जैक्सन जैन को गुड नाइट बोलकर वापस आर्थर के कमरे में आया तो लिटिल आर्थर बड़े प्यार से सो रहा था। उसे सोते देख जैक्सन के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसे इतनी मासूमियत से सोए देखकर जैक्सन के अंदर एक अलग से इमोशन चल रहे थे। आर्थर से मिलने से पहले उसे कभी बच्चों से इतना लगाव नहीं था, पर उससे मिलने के बाद उसे आर्थर से एक अलग सा जुड़ाव महसूस होता। उसे औरों की तरह आर्थर का उसको छूना, उसके करीब रहना अजीब नहीं लगता, बल्कि उसे देखकर उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मन करता। उसके अंदर आर्थर और जैन को लेकर ऐसी फीलिंग क्यों थी उसे खुद भी समझ नहीं आता। यहाँ तक कि जैन जैसी अनअट्रैक्टिव लड़की के प्रति अपना ये खिंचाव देखकर उसे कभी कभी खुद से हैरानी होती। जैक्सन आर्थर को देख स्माइल करते हुए उसके साथ वाले बेड पर जाकर लेट गया। उसने आंखें बंद की तो उसके अंदर एक अलग सा सुकून था, वह सुकून जो उसने बचपन से अब तक कभी महसूस नहीं किया था। अपनी मॉम के चले जाने के बाद से कभी वह अपने परिवार के साथ नहीं रहा, ना ही कभी उसने परिवार का प्यार, उनका अपनापन महसूस किया था। लेकिन आज यहाँ आने के बाद, इस छोटे से घर में रहने के बाद सब कुछ अलग लग रहा था। यहाँ की सालों बस उसने किसी के लिए अपने हाथों से खाना बनाया था, किचन का काम किया था।
बहुत सारी चीजें थी जो उसे पहली बार महसूस हो रही थी। जैक्सन इन सब के बारे में सोचता हुआ आंखें बंद कर लेट गया। जैक्सन के साथ साथ जैन का भी वही हाल था। वो सालों बाद अपने घर में एक सुकून सा महसूस कर रही थी। जैक्सन के वहां होने की वजह वो पहली बार बिना किसी डर और घबराहट के सुकून से सो सकती थी, वरना हमेशा अकेले रहने के बाद उसे यही डर लगे रहता था कि कभी कोई उसके घर में ना घुस जाए। 7 साल पहले हुए उस हादसे ने उसके अंदर एक डर पैदा कर दिया था। उसे अकेले कमरे से, अंधेरे से आज तक डर लगता, यहाँ तक कि अक्सर वो आधी रात में वह नींद में चिल्लाते हुए उठ जाती। पिछले कई सालों से वह सुकून की नींद नहीं सोई थी, पर आज मनहा डर व घबराहट नहीं थी। जैन कब अपने ख्यालों में खोई हुई गहरी नींद में सो गई उसे पता ही नहीं चला। जेसन के घर में एक अलग ही सिचुएशन हो रखी थी। जेसन जब से हॉस्पिटल से आया तो वह खोया सा था। जैन को देखने के बाद से उसके अंदर बहुत सी बातों को लेकर तूफान सा मचा हुआ था। वो जैसे ही अंकल जॉन को उनके घर ड्रॉप कर अपने घर आया तो उसके घर में एक अलग ही डिस्कशन चल रहा था। उसके मॉम डैड उसे बिना बताए उसकी सैरन से शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, जबकि जिसकी शादी होनी थी उसे कोई खबर तक नहीं थी। जेसन जैसे ही वहां आया तो उसकी मॉम मैसेज कैथरीन उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठा दिया। जैस, हनी वेन्यू चूज करने में मेरी मदद करो, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा वेन्यू बेस्ट है। ये सब इतनी जल्दीबाजी में हो रहा है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तुम बताओ तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है। मैसेज कैथरीन ने जेसन के सामने वेन्यू की कुछ फोटोग्राफ रखते हुए सवाल किया। जेसन ने ये सब देखा तो वो सरप्राइज रह गया। उसे आइडिया भी नहीं था कि ये सब क्यों किया जा रहा है। अपनी मॉम को ये सारी तैयारियां करते देख जेसन ने पोलाइटली सवाल किया, मॉम किस चीज के लिए इतनी तैयारियां कर रही है? क्या कोई फंक्शन रखा है घर में? तारानकन जैस, हम कोई फंक्शन की नहीं, तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। तुम्हारे डैड और मैंने क्लारा के साथ मिलकर इस हफ्ते के लास्ट की डेट फिक्स की है। उससे 2 दिन हमारी कंपनी की एनिवर्सरी है और तुम्हें ऑफिस में ऑफिशियली प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठना है, तो उससे पहले ये जरूरी है। इसलिए हम सब ने डिसाइड किया कि उससे 2 दिन पहले शादी की डेट रख दें। वैसे तो ही वलारा का आइडिया था, पर हमें भी सही लगा तो हमने ओके बोल दिया। वैसे भी तुम्हारी एंगेजमेंट हुए बहुत वक्त हो गया है, तो ये जरूरी था, जेसन की मॉम ने बम ब्लास्ट करते हुए कहा। जेसन ने जैसे ही यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गुस्से से सोफे से उठकर खड़ा हो गया। मॉम डैड, आप दोनों बिना मेरी परमिशन के डेट कैसे फिक्स कर सकते? आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था। ऐसे कैसे आप अचानक से शादी की डेट फिक्स कर सकते हैं? जेसन गुस्से से चिल्ला गया। जेसन के ये रिएक्शन देखकर उसके मॉम डैड हैरान रह गए। जेस, व्हाट्स द बिग डील? वाई आर यू ओवर रिएक्टिंग? उसे गुस्से में देख जेसन के डैड ने सवाल किया। डैड, सीरियसली आर अस्किंग मी? मैं क्यों ओवर रिएक्ट हो रहा हूँ डैड? आप सब मेरी शादी कर रहे हैं बिना मेरी मर्जी के और पूछ रहे हैं मैं क्यों ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? सीरियसली जेस, तुम्हें शादी तो करनी ही है ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? जेसन के डैड ने सवाल किया। प्रॉब्लम है डैड, प्रॉब्लम यह है कि मुझे शादी सैरन से शादी करनी ही नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, जेसन ने इरिटेट होकर कहा। जेसन के मॉम डैड ने जैसे ही ये सुना दोनों एक साथ चौंकते हुए चिल्ला गए। जैस, व्हाट यू मीन कि तुम्हें शादी नहीं करनी है? आई मीन मॉम, मुझे सैरन से शादी नहीं करनी है और मैं कभी उससे शादी नहीं करूंगा। अपने मॉम डैड के एक्सपेक्टेड रिएक्शन देखकर जेसन ने एक एक वर्ड पर जोर देते हुए कहा। जेसन की बात सुन जेसन के डैड ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच दिया और उसका चेहरा अपनी तरफ कर सवाल किया। जैस, यू कांट डू दिस। तुम्हारा करियर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऑफिस में तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन टायसन ग्रुप की वजह से ही मिल रही है। अगर तुमने शादी करने से मना किया तो तुम जानते हो ना क्या होगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। डू यू अंडरस्टैंड? नो डैड, आई डोंट। और मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जैसा आप और क्लारा चाहते हैं। ना तो मैं उस क्लारा का साथ दूंगा ना उसकी बेटी से शादी करूंगा। उसे जो करना है करे, आई डोंट केयर। जेसन गुस्से से जवाब देकर अपने कमरे में चला गया। वह क्लारा की प्लानिंग अच्छे से जानता था और ये भी कि उसने इतनी जल्दी में शादी करना का डिसीजन क्यों लिया था। अंकल जॉन को सच पता चलने के बाद वलारा के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होने वाली थी, इसलिए वह सैरन की शादी कर उसकी आड़ में अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश कर रही थी। और जेसन किसी भी हाल में उसे जीतने नहीं दे सकता था। ऊपर से उसने जो किया वह सच जानने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। जेसन वलारा को सबक सिखाने का सोचकर किसी का नंबर डायल कर दिया। इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नॉवल रीडर पर। फिर मिलेंगे, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।